लालू यादव को टीवी कैमरे पर उनकी उजड्डता, फुहरपन, मस्खरापन, बदमिजाजी की वजह से पसंद किया जाता था। दरअसल तेज प्रताप यादव ने जो ये तस्वीर जारी किया, तेज को लगा कि एक तस्वीर से वो इस चीज को गलत साबित कर देगा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर दिया गया। लालू ने ये दोगलेपन का, ये धूर्तता का, ये चालाकी का खेल इसलिए खेला है कि लालू प्रसाद यादव यदि ऐसा नहीं खेलते तो लालू यादव जेल जाते। तेजस्वी शातिर खिलाड़ी थे और वो चाहते थे कि किसी भी ढंग से तेज प्रताप को बाहर किया जाए। तो क्या तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप की पूरी तस्वीरों को सार्वजनिक करवा दिया? तेजस्वी यादव पूरी कहानी जानते हैं। बिहार के हर आदमी को, जो भी थोड़ा सा एक्टिव है, सबको पता कि तेज प्रताप का रिलेशन किससे क्या था, लेकिन इस कहानी को दबाने की कोशिश की गई। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। ये भूचाल सिर्फ बिहार की राजनीति के मायने नहीं है, इस भूचाल में कई संदेश है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, एक समय ऐसा था कि अपनी उजड्डता, अपने मस्खरेपन, अपने बदमिजाजी के बावजूद बिहार से दिल्ली तक छाए रहते थे। एक अहंकारी, बदमिजाज, उज्जर, फूहड़ राजनेता उस दौर में कैमरे का सबसे आकर्षक चेहरा था। हर कोई लालू प्रसाद यादव की इंटरव्यू कर देना चाहता था। कहते हैं कि टेलीविजन चैनल की जब पैदाइश हुई तो उस टेलीविजन के कैमरे का सबसे प्रिय चेहरा लालू प्रसाद हुए। भारतीय टेलीविजन चैनल के भीष्म पितामह माने जाने वाले एसपी, जिन्होंने आज तक शुरू किया, उन्होंने माना कि मेरे टीवी पत्रकारिता के उत्थान की वजह लालू यादव है। लालू यादव को टीवी कैमरे पर उनकी उजड्डता, फुहरपन, मस्खरापन, बदमिजाजी के वजह से पसंद किया जाता था। लालू कैमरे पर जैसा दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं। लालू अपर कास्ट को गाली देते थे, लेकिन हर अपर कास्ट के ही रिपोर्टरों के साथ, पत्रकारों के साथ उनके बेहतर संबंध थे। लालू जिस समय में राजनीतिक उफान पर थे, भारत में टेलीविजन चैनल, न्यूज मीडिया, कैमरे वाला मीडिया अपने शैशव अवस्था में था। पत्रकारिता पर अपर कास्ट के लोगों का वर्चस्व था। लालू कैमरे पर अपर कास्ट के लोगों को थूकते थे और उन्हीं अपर कास्ट के पत्रकारों को खूब प्यार देते थे, उनकी पूरी जिंदगी को संवार देते थे। बिहार से लेकर के दिल्ली तक अपर कास्ट के पत्रकारों का पूरा करियर लालू ने बना दिया। लेकिन लालू दिन रात उन्हीं अपर कास्ट के लोगों को गाली देते थे। कहने का मतलब ये कि लालू जो थे वो दिखाई नहीं देते थे, जो दिखाई देते थे वो थे नहीं। लालू की पूरी जिंदगी दोगलेपन की जिंदगी रही। लालू ने अपनी जवानी के दिनों में एक महिला के साथ अपने संबंधों को दबाने की कोशिश की। उस महिला को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया। उसे कहते हैं राबड़ी देवी ने झाड़ू मार करके घर से बाहर किया था। आज उसी लालू के बड़े बेटे की ऐसी ही तस्वीर सामने आ गई है। लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया है, उन्हें परिवार से भी बेदखल कर दिया है। लालू ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। उस लालू प्रसाद ने इस बात की घोषणा की है जिस लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में जातिवाद और परिवारवाद से ज्यादा कुछ है भी नहीं। लालू प्रसाद ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी दी है। लालू यादव के स्क्रीनशॉट को जब मैं ले रहा था उस समय 45 मिनट पहले उनका ये स्क्रीनशॉट, जो मैंने खुद अपने मोबाइल से लिया, मतलब अभी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं लालू यादव के इस फैसले को सार्वजनिक किए हुए। जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, 1 घंटे भी नहीं हुए लालू यादव के संवाद को। लालू ने लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। ये लालू का पूरा बयान दोगलेपन से भरा हुआ है। अतः उपरोक्त परिस्थिति के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं लिख रहे हैं। बेदखल की बात नहीं कर रहे हैं वो,
अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वे स्वाभाविक स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज और का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया। धन्यवाद। लालू ने जब ये ट्वीट किया, दरअसल ये फेसबुक पोस्ट उनका है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो इस पोस्ट के लिए है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जब ये स्क्रीन किया था, तब भी मैंने कल ही इसको सोशल मीडिया पर डाला। ये तेज प्रताप ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तेज प्रताप ने लिखा कल कि मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर को में दिख रही उन लड़की का नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। इसीलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। यह तस्वीर तेज प्रताप ने साझा किया। यह तस्वीर ठंड के मौसम का है, मतलब पुरानी तस्वीर है। यह जो लड़की है, यह लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं है। इसका बड़ा भाई आरजेडी का छात्र विंग का अध्यक्ष हुआ करता था, जिसके संरक्षक तेज प्रताप थे। तेज प्रताप जो युवा नेता थे, पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तेज प्रताप। तेज प्रताप के संरक्षण में ही जो छात्र आरजेडी था, छात्र आरजेडी का जो सुप्रीमो बिहार का अध्यक्ष था, वो आकाश यादव की बहन है। ये लड़की जिसके बारे में तेज प्रताप ने जानकारी दी। मतलब ये यादव परिवार से आती है और कोई सामान्य यादव परिवार से नहीं आती। तेज प्रताप ने जिस लड़के को बिहार के आरजेडी का छात्र अध्यक्ष बनाया, उसकी सगी बहन थी। और चूंकि इसका संबंध जिस तरह से तेज प्रताप के साथ था, इसके भाई को पार्टी से तेजस्वी ने निकाल दिया और पूरी तरह से आरजेडी का छात्र विंग जो है वो टूट करके पूरी तरह से बिखर गया। अब इस पूरी प्रकरण को आप समझने की कोशिश कीजिए तो पता चला कि दरअसल तेज प्रताप ने जो तस्वीर जारी किया है वो एकमात्र तस्वीर नहीं है। तेज प्रताप बतौर पति पत्नी रहते थे इसके साथ। ये कई सारी तस्वीरें चलने लगी जिसमें वो सिंदूर की हुई है, वो करवा चौथ करती हुई नजर आई। इन तस्वीरों के बाद ये लगा कि अब इसका क्या किया जाए, इस पर लालू करें क्या। तो ये वो दौर नहीं है कि आप इससे नकार दें। कई किस्से सुनाऊंगा इसको। ये वो दौर भी नहीं है जिसमें आप किसको पूरी तरह से खारिज कर दें। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया, लेकिन यह कहना भी आसान नहीं था। इसके बावजूद तेज प्रताप पर दबाव डाला गया। तेज प्रताप ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद उसने मूर्खता ये कर ली कि उसने ये पोस्ट डाल दिया। ये किसने सलाह दी तेज प्रताप को? उसने ये डाल दिया कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जाता है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। दरअसल तेज प्रताप यादव ने जो ये तस्वीर जारी किया, तेज को लगा कि एक तस्वीर से वो इस चीज को गलत साबित कर देगा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर दिया गया। इसीलिए लड़की की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तमाम तस्वीरें जारी कर दी गई। और कल जो पहली बार तेज प्रताप ने अपने अकाउंट से जो तस्वीर जारी की, तेज प्रताप के अकाउंट से सिर्फ यही तस्वीर जारी हुई थी। लेकिन इस तस्वीर के जारी होते ही जब तेज प्रताप ने कह दिया कि ये उसका फर्जी इसको एडिट किया गया है, तो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर नाचने लगा और सोशल मीडिया पर दर्जनों ये तस्वीरें जो तेज प्रताप की है इस लड़की के साथ वायरल होने लगी। तो इसका मतलब क्या है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पत्रकारिता में भी एक ऐसा ही खिलाड़ी था। ऐसी कहानी दिग्विजय सिंह की आती है। दिग्विजय सिंह बुढ़ापा में खेल करता था। उसने एक शातिर महिला को, एक लड़की को के साथ ऐसे ही उसका रिलेशन था। उसने एक टेलीविजन चैनल में इसको नौकरी करवाई और फिर दिग्गी की कहानी लोग जानते हैं कि उसको बुढ़ापे में शादी करनी पड़ी। दिग्विजय सिंह
की तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें वो उस पत्रकार, महिला पत्रकार के साथ वो एकदम से एकांगी स्थिति में था और दिग्विजय सिंह को शादी करनी पड़ी। ऐसी कहानी पत्रकारिता के एक पार्किंग एक्सपर्ट की है। वो एक टेलीविजन चैनल में संपादक की भूमिका में था और एंकर्स के साथ वो मौज मस्ती करता था। ऐसे एक शातिर एंकर ने उसे शिकार कर लिया। उसने एक तस्वीर जारी कर दी। उस समय व्हाट्सएप का युग नहीं था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, सिर्फ मेल चलते थे और उस समय में ब्लैकबेरी नामक एक मोबाइल आ चुका हुआ था। उस महिला ने पार्किंग में जो खेल करता था पार्किंग एक्सपर्ट, वो उसकी तस्वीर साझा ले ली और उस श्रीलंका उसको असाइनमेंट पर भेजा गया था। वो पार्किंग एक्सपर्ट बुड्ढा भी श्रीलंका पहुंच गया। लड़की ने उस तस्वीर ले ली और तस्वीर अपने मेल पे डाल दिया और उसके बाद वो तस्वीर फैल गई न्यूज रूम के अंदर। उस समय में सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर इतना प्रभावशाली नहीं था। उसके बाद हम सबके बीच ये पता चला और धीरे धीरे पूरे न्यूज रूम में फिर उसे भी शादी करनी पड़ी। तेज प्रताप के तरफ से जो ये जारी किया गया, उसके बाद तेज प्रताप पर ये प्रेशर डाला गया कि इस तस्वीर को तुम कह दो कि तुम्हारा हैक कर लिया गया। लेकिन तेज प्रताप ने खुद स्वीकार किया कि वो 12 साल से इस लड़की के साथ अवैध संबंध में है। अवैध संबंध इसलिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकते। जब तक पहली से आधिकारिक तलाक नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। सनातन धर्म में दूसरी शादी का कोई वजूद नहीं। दूसरी शादी की महिला हमेशा रखैल ही मानी जाती है, जब तक पहली से आपकी तलाक नहीं हो जाए। जब तक पहली पत्नी से आपकी तलाक नहीं हो जाए, वो रखैल हो सकती है, पत्नी का दर्जा नहीं पा सकती। यदि पहली पत्नी कोर्ट में केस कर दे तो आपको सजा हो जाएगी। अब डिपेंड इस पर करता है कि तेज प्रताप की जो पहली पत्नी है ऐश्वर्या राय, उससे तलाक नहीं हुआ है, केस अदालत में चल रहा है। तो वो यदि इस मामले में केस कर दे तो तेज प्रताप भी जेल जाएंगे, लालू प्रसाद यादव भी जेल जाएंगे, राबड़ी देवी भी जेल जाएंगे। अब इस पूरे फैक्ट को समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने शातिराना खेल क्यों किया। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नेता जिसकी जातिवाद और परिवारवाद से आगे की कोई राजनीति है ही नहीं। उस लालू प्रसाद ने, जिसने जीवन भर सिर्फ जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति की, जिसने साफ साफ कहा कि मेरा उत्तराधिकारी सिर्फ मेरा बेटा ही हो सकता है, और इस लिहाज से उस लालू प्रसाद यादव ने, जिसने पूरे जीवन सामाजिक न्याय की राजनीति की, वो जिसका पूरा तारतम्य सिर्फ जातिवादी राजनीति का नारा था, लेकिन लालू ने अपनी जाति के लिए कभी कुछ नहीं किया। लालू ने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने दो उदंड, दो बदतमीज अपने सालाओं के लिए किया, और उसको लालू के उस सालाओं के दौर में पूरा बिहार में जंगल राज की स्थिति थी। लालू के उस समय बच्चे छोटे थे। जब बच्चे बड़े हुए, लालू ने उत्तराधिकारी अपने बेटों को बनाना शुरू किया। शातिर लालू ने कभी अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया और लालू ने कभी भी अपनी बेटियों को राजनीति में एंट्री नहीं होने दी। इसीलिए लालू ने अपने 7 बेटियों में से किसी भी बेटी को राजनीतिक परिवार में शादी नहीं होने दी, क्योंकि लालू को यह लगता था कि यदि कोई भी ऐसा राजनीतिक परिवार का लड़का शादी कर लेगा तो वो उनके बेटों का करियर खत्म कर देगा। तो लालू पूरी चिंता अपने दोनों बेटों की थी। अब सोचिए, जिस लालू प्रसाद ने अपने 5वीं फेल तेज प्रताप को बिहार में शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया नीतीश कुमार की सरकार में, अपनी 9वीं फेल बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो लालू प्रसाद यादव इतनी आसानी से क्या अपने बेटे को परिवार से और राजनीति अपनी पार्टी से निकाल सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। लालू ने ये दोगलेपन का, ये धूर्तता का, ये चालाकी का खेल इसलिए खेला है कि लालू प्रसाद यादव यदि ऐसा नहीं खेलते तो लालू यादव जेल जाते। लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों का जेल जाना तय है, क्योंकि ऐश्वर्या राय से उनकी बेटे की शादी अभी जो है वो वैध है। ऐश्वर्या राय दरोगा राय की पोती है। दरोगा राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दरोगा राय यादव परिवार से आते हैं और बिहार में जिस यादव राजनीति को लालू यादव हवा देते हैं, ये पूरी उनकी राजनीति की हवा निकल जाएगी। यदि तेज प्रताप को वो पार्टी से नहीं निकालते, परिवार से निकालने का ड्रामा नहीं करते, तो लालू और राबड़ी दोनों का जेल जाना तय था। लालू के पूरे तेजस्वी यादव की पूरी राजनीतिक पारी खत्म हो जाती। लालू का बिहार में यादवों पर जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाता। इसीलिए लालू ने बड़े शातिराना अंदाज से तेज प्रताप को पार्टी से निकलवा दिया।
पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकालने की बात कर दी। लालू ने इतना ही नहीं किया, लालू ने शातिराना अंदाज में तेज प्रताप यादव से यह भी ट्वीट करा दिया कि तुम ये कह दो कि ये पूरी पूरी तरह से जो है उसके 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 अकाउंट को हैक कर लिया है। अकाउंट हैक नहीं हो सकता था, क्योंकि अकाउंट हैक होने से एक तस्वीर प्रभावित होती, दर्जनों ऐसी तस्वीर है जो उस लड़की के साथ एकाकी जीवन की तस्वीर है। इसलिए तेज प्रताप का फंसना तय था। लालू ने वो कुकृत्य किया है जिसमें तेज प्रताप यादव को बाहर निकाल करके वो बहुत कुछ बचा जाना चाहते थे। अब इस पूरे खेल को जरा आप ऐसे समझिए। लालू प्रसाद यादव की पूरी जिंदगी, उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर है वो जातिवाद का रहा। जातिवाद इसलिए कि यादव बिहार में सबसे प्रभावशाली जाति रही, संख्या बल में, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब हर प्रकार से यादव बिहार में सबसे प्रभावशाली जाति है। संख्या बल से, अर्थ से, प्रभाव से, इन सब से यादव प्रभावशाली है। संख्या बल सबसे ज्यादा माना जाता है। लेकिन यादवों को बड़ी चालाकी से बीसी बैकवर्ड कास्ट में डाल दिया गया, जबकि लालू की जाति जो है, जो यादव हैं, वो बिहार में राजनीतिक वर्चस्व की जाति है, उसे किसी भी ढंग से ओबीसी में नहीं डाला जा सकता। तो इसलिए लालू ने अपनी जाति को ओबीसी में डलवा करके एक तरह से पूरे ओबीसी का जो जितना हक और अधिकार था वो विशेष रूप से यादव समुदाय के लोगों ने ही पा लिया। लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण बनाए, क्योंकि संख्या बल के आधार पे यादव के साथ मुसलमानों को मिलाकर लालू ने बिहार की राजनीति पर अपना वर्चस्व जमाया। और मुलायम सिंह यादव की तरह लालू ने कभी भी बिहार में मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित नहीं होने दिया। जिस तरह से यूपी में खुल करके मुसलमान दंगई करते थे, गुंडई पश्चिमी यूपी के लोग करते थे, पूर्वी यूपी में भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस तरह का दौर था। बिहार में सिर्फ एक दो लोग तो बिहार में भी वैसे थे, जो शहाबुद्दीन और एक और तस्लीमुद्दीन, दो लोगों को लालू ने इसी ढंग से उदंडता उजड्डता करने का अधिकार दिया और पूरा वर्चस्व यादवों के हाथ में था। उनके दोनों सालाओं का गुंडागर्दी करने का, बिहार को अराजक जंगल राज स्थापित करने में लालू के दोनों सालाओं को, शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की बड़ी भूमिका थी। बिहार को पूरी तरह से लालू ने बर्बाद और तबाह कर दिया। तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन और अपने दो साले सुभाष यादव और साधु यादव के माध्यम से। ये लालू के 90 के दशक का वो दौर था जिसमें उनके बेटे उस समय नाबालिग थे। लेकिन जो ही बेटे बालिग होने लगे, लालू ने इन सब को राजनीतिक करियर डैमेज करना शुरू किया और बेटों को की एंट्री कराई। कहते हैं कि पप्पू यादव लालू यादव के परिवार में आना चाहते थे, उनके किसी बेटी से शादी करके, लेकिन लालू ने उन्हें परिवार से ही, उन्हें पार्टी से बाहर किया और परिवार से ही बाहर किया। जिस तरह से लालू ने कभी पप्पू यादव को परिवार और पार्टी से बाहर किया, आज वैसे ही तेज प्रताप को भी उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव में फर्क है। तेज प्रताप लालू यादव का खुद का पुत्र है, पप्पू यादव सिर्फ यादव जाति का नेता था। तेज प्रताप इनका अपना बेटा है। ये बहुत इनके लिए परेशानी का सबब है। परेशानी का सबब पप्पू यादव भी था। पूरे सीमांचल इलाके में यादवों का एक वर्चस्व था, वो पप्पू यादव का अपना एक वोट बैंक था। लेकिन पप्पू यादव को राजनीति से निकाल देने के बाद भी, पार्टी से निकाल देने के बाद भी लालू पप्पू यादव का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं कर पाए। आज भी पप्पू की एंट्री पार्टी में नहीं है, परिवार में नहीं, लेकिन तेज प्रताप उनका अपना बेटा है। तेज प्रताप डैमेज कर सकता है। तेज प्रताप को लेकर के सेंटिमेंटल है कि तेज प्रताप जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, लालू ने उसकी शादी नहीं होने दी। तेजस्वी यादव जिससे शादी करना चाहते थे, लालू उससे भी शादी नहीं करने देना चाहते थे। लेकिन ये लालू की मजबूरी हो गई और अल्टीमेटली तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन लड़की से शादी। बिहार में एक आम धारणा है कि तेजस्वी ने हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी अपना ली है और इस लिहाज से यादव समुदाय के लोग नाराज चल रहे थे। इसीलिए माना जा रहा था कि लालू का असली बेटा तेज प्रताप है और यादवों का वही नेता हो सकता है। तेजस्वी शातिर खिलाड़ी थे और वो चाहते थे कि किसी भी ढंग से तेज प्रताप को बाहर किया जाए। तो क्या तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप की पूरी तस्वीरों को सार्वजनिक करवा दिया? क्या तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर डैमेज करने के लिए एक बड़ी चाल चली? इस राजनीति में ये खेल लगातार होता रहा है। कहते हैं गांधी परिवार में भी यही खेल हुआ।
राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में क्या एक भाई ने दूसरे भाई की बर्बादी की? कहा जाता है कि तेज प्रताप को लोग प्रवोक करते थे कि लालू के बड़े पुत्र तुम हो, उत्तराधिकारी तुम ही हो सकते हो। ऐसे में हमेशा नाराजगी तेज प्रताप की रही कि तेजस्वी ने उसका हक मार लिया है। लेकिन चूंकि मेंटली रूप से माना जाता था कि थोड़ा सा तेज प्रताप विकलांग है, मानसिक रूप से कमजोर हैं, और इसीलिए चालाक तेजस्वी को नायक बनाया गया। अब बिहार की में चुनाव है, और बिहार के इस चुनाव के दौर में यादव, बिहार के सबसे बड़े यादव परिवार में ये भूचाल दरअसल बिहार की राजनीति में आने वाला भूचाल है। इस भूचाल ने बिहार की राजनीति में एकदम से हड़कंप मचा दिया है। लालू यादव को सही मायने में अपने किए की अब सजा मिल रही है। लालू ने ना सिर्फ बिहार को बर्बाद किया, बिहार की पूरी शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया। पूरे बिहार की शिक्षा को लालू ने तबाह कर दिया। लालू को ईश्वरीय सजा यह मिली कि उसने बिहार के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बिहार के ज्यादातर बच्चे प्रवासी हो गए, बाहर आकर के शिक्षा प्राप्त करने लगे, नौकरी के लिए मजबूर हो गए। स्थिति ये हुई, जिस लालू ने पूरे बिहार के शिक्षा तंत्र को चौपट कर दिया, उसके दोनों बच्चे नॉन मैट्रिक रह गए, अशिक्षित रह गए। लेकिन उसके बावजूद लालू ने बिहार के की किस्मत ऐसी चौपट की कि अपने दोनों अयोग्य बेटों के हाथ में बिहार की सत्ता थमा दी। लालू एक अनपढ़ बाप मां के पोस्ट ग्रेजुएट पुत्र थे, लेकिन जिसका बाप मां दोनों चीफ मिनिस्टर रहा, उसका बेटा नॉन मैट्रिक रह गया, शिक्षा में उजड़ रह गया। लालू यादव की पूरी राजनीति उजड्डता की थी, लेकिन दौर बदला, अब राजनीति उजड्डता की नहीं हो सकती। लालू पढ़े हुए हो लिखे होकर की उजड्डता की राजनीति करते थे, लेकिन अनपढ़ होकर के भी लालू के पुत्र उजड्डता की राजनीति नहीं कर सकते थे। जिस लालू ने कहा कि नैतिकता की बात, नैतिकता उनकी पारिवारिक पूंजी है, उस लालू का कांति सिंह के साथ क्या संबंध था, वो बिहार का बच्चा बच्चा उस दौर का जानता है। लालू यादव ने एक ऐसी महिला को अपनी पार्टी के कोटे से केंद्र की सरकार में मंत्री बना दिया, उसे राबड़ी देवी ने घर से निकलवाया। दौर बदला। जो कर्म लालू करते थे, उसी कर्म को करते लालू का बेटा धरा गया। ये किसी का निजी जीवन हो सकता है, लेकिन कानून के भी अपने मायने हैं। यदि तेज प्रताप यादव ने शादी नहीं की होती, तब तक ये मान्य था, तब भी ये मान्य था कि व्यक्तिगत रिलेशन था। लेकिन लालू ने यहां ये देखा है कि जिस लड़की से पहले उसके बेटे की शादी थी, वो भी एक प्रभावशाली यादव परिवार की लड़की है। अब लालू यादव को यह भी लगता है कि वो जेल जा सकते हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने जो शादी कराई, उनका बेटा पहले से किसी रिलेशन में था, उसके बावजूद उन्होंने शादी कराई। दहेज उत्पीड़न समेत तमाम मामले में लालू फंस सकते थे, इसीलिए तेज प्रताप को दिखाने के लिए बाहर कर दिया। ये सिर्फ दिखावा की राजनीति है। बिहार में नाराज यादवों को एक तरह से सेट करने की राजनीति है, लेकिन बुढ़ापा में लालू को ये दी गई ईश्वरीय सजा है। लालू तमाम तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। ये दरअसल उस लालू प्रसाद यादव को ईश्वरीय सजा है, जिस लालू ने पूरे बिहार का करियर खत्म कर दिया। उसका दोनों बेटा करियर रूप से एकदम उजड्डता की कंडीशन में है, उसका दोनों बेटा किसी लायक नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बीच जिस लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल मचाया, बिहार की राजनीति को जिसने तबाह कर दिया, उस लालू के घर में इस तरह की तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इतना ही नहीं हुई है, परिवार में जो कुछ भी स्थिति है, वो बता रहा है कि लालू अब किस कदर से परेशान और हताश होंगे। तेज प्रताप को ट्रेंड कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की तस्वीरें तेज प्रताप की आती है। आज अनुष्का यादव ट्रेंड कर रही है, वीर अहीर अहल्ला ट्रेंड कर रहा है, और उसके बाद ये बयान तेजस्वी यादव का आता है। जरा सुन लीजिए। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना? जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है, ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं, और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब
जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। अब सोचिए, ये कह रहा आदमी कि आप लोगों के माध्यम से मीडिया में हमें जानकारी मिली, लेकिन जिस परिवार की वो लड़की है वो आरजेडी के यूथ विंग का अध्यक्ष हुआ करता था, इसका भाई। तेजस्वी यादव पूरी कहानी जानते हैं। बिहार के हर आदमी को, जो भी थोड़ा सा एक्टिव है, सबको पता कि तेज प्रताप का रिलेशन किससे क्या था। लेकिन इस कहानी को दबाने की कोशिश की गई, ये दब नहीं पाया। अब ये खुल करके सामने आ गया। मसला निजी हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को भी अपने भाई को किनारे करने के लिए इसका सार्वजनिक होना जरूरी था। अब राजनीति ऐसी घिनौनी चीज है कि लालू को भी यह निर्णय लेना पड़ा। लालू, ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप के इन संबंधों को लालू और राबड़ी पहले से नहीं जानते थे। तेज प्रताप ने कहा 12 साल से वो रिलेशन में, मतलब पति पत्नी की तरह है। उसके बावजूद तेज प्रताप ने शादी की एक संभ्रांत परिवार की। लेडी श्रीराम कॉलेज, जो एशिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, उस कॉलेज में ऐश्वर्या राय पढ़ाई करती थी, जो दरोगा राय की पोती थी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थी। उसके बाद भी लालू ने शादी इस लड़के से कराई। ये भी हो सकता है सामान्य परिवारों में होता रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लालू का ये निर्णय क्या है। लालू का ये निर्णय एकदम से घोर राजनीतिक है। बिहार की जनता को मूर्ख बनाने वाला है। ऐसा नहीं है कि सुचिता उनके जीवन में है। लालू के जीवन में कहीं कोई सुचिता नहीं है। उनकी अपनी कहानी भी उनके जवानी के दिनों में एक महिला के साथ अवैध संबंधों का रहा है, और ये बिहार में खूब चर्चा का विषय रहा। लालू यादव ने हमेशा राजनीति जातिवाद की थी। लालू यादव ने हमेशा बिहार की तबाही की राजनीति की। लालू यादव को ये ईश्वरीय न्याय है। वो एक सजायाफ्ता अपराधी हैं। वो 5 मामलों में सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी 2 मामले में अंडर ट्रायल है। लालू यादव ने इस जो पाप किया है, उसके भागीदार उनके बच्चे हैं। कहते हैं कि पिता के पाप और पुण्य का असर बच्चों पे होता है। लालू यादव ने जो पाप किया, उसके कारण उसका पूरा परिवार अब जेल के दुखाने पर खड़ा है। लालू यादव को हर सब कुछ देखना है। लालू यादव के पाप भारतीय राजनीति में इतने बड़े हैं कि उन्हें सब कुछ देखना है। उन्हें अपने परिवार की तबाही, बर्बादी, सामने में पूरे परिवार के संग जेल जाना और पूरे परिवार का बिखर जाना, उजड़ जाना देखना है। क्योंकि लालू ने पूरे बिहार के एक बड़े, पूरे बिहार रूपी परिवार को बिखर दिया, बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया। वो जैसी करनी वैसी भरनी। इंतजार करिए बिहार के इस सबसे ताकतवर राजनेता का की बर्बादी को, उसके असहाय, बेबस, लाचारगी की उस परिणति का, उसके उस दोगलेपन के फैसले का, जिस दोगलेपन में लालू ने एक दिखावे का फैसला किया को अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बाहर कर रहे हैं। ये दोगलापन का फैसला सिर्फ बिहार को मूर्ख बनाने का, अपनी जाति को मूर्ख बनाने का, कर अपने बेटे के हाथ में सत्ता बनाए रखने का है, ताकि इस दिखावेपन के बाद फिर से अपने बच्चों के हाथ में वो सत्ता स्थापित कर सके। कर्म का फल प्रधान मिलता है, और लालू यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी कर्मों की सजा पा रहे हैं। उन्हें अभी अपनी कर्मों की बहुत सारी सजा पाना है। अपने पूरी आंखों के सामने परिवार को बिखरता हुआ दिखना, बर्बाद होते दिखना, पूरे परिवार संग जेल जाते हुए दिखना, भारतीय राजनीति में ऐसी दुर्दशा किसी की भी नहीं हुई। राजनीति में ये दुर्दशा किसी ने अपने स्टेट की, अपने राज्य की ऐसी दुर्दशा किसी ने की भी नहीं जितनी लालू ने की। तो कम से कम लालू को इतनी सजा मिले, तभी ईश्वर पर आम आदमी का भरोसा बढ़ेगा।